हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको 10 रोमांटिक कोरियन मूवीज़ बताऊंगा जिन्हें देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। और सभी मूवी एक से बढ़कर एक है। अगर आपने एक मूवी देखी फिर वो भी आपको अच्छी लगेगी और दूसरी मूवी देखी वो भी आपको अच्छी लगेगी। तो ये सभी मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए इन 10 मूवी को मिस मत करना। और आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी एक भी मूवी देखी है तो कमेंट में बताना कि वो मूवी आप लोगों को कैसी लगी थी। ओके, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी मूवी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे मूवी है द ब्यूटी इनसाइड। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसके ऊपर ड्रामा भी बनी है। पर मूवी की स्टोरी ड्रामा से बहुत ही ज्यादा अलग और अच्छी है। सपोज करो कि रोज सुबह तुम उठो और रोज तुम्हारी बॉडी और चेहरा बदल जाए, तो क्या तुम इस प्रॉब्लम के साथ जी पाओगे? इसी सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहा है इस मूवी के लीड कैरेक्टर वूजिन, जो हर रोज नए बॉडी और नए फेस के साथ उठता है। और वो अपने इस प्रॉब्लम की वजह से फ्रेंडशिप जैसे बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता है। और इसलिए जब उसे ईसू नाम की लड़की से वन साइडेड लव होता है तो वो अपने प्रॉब्लम की वजह से अपने फीलिंग्स को दबाने का फैसला कर लेता है। और जब उसकी फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो हिम्मत जुटाकर ईसू से कन्फेस कर देता है। और ईसू भी उसके साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और डेट के सहारे इन दोनों के बीच प्यार भी होने लगता है। और इसलिए वूजिन अपने प्यार को कंटिन्यू रखने के लिए जागते रहने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो सो गया तो उसकी बॉडी किसी और बॉडी में बदल जाएगी और उसका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर सवाल ये है कि आखिर वूजिन कितने दिन तक जागेगा? उसे कभी न कभी तो सोना ही पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो वूजिन के प्यार का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे मूवी है बिकॉज आई लव यू। एक इंक्रेडिबल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी है जिसे 6 मिनट की IMDb रेटिंग मिली है। सपोज करो कि तुम्हें लव गुरु बनने की सुपर पावर मिलने वाली है। इस पावर की मदद से तुम लोगों के बीच प्यार बढ़ा सकते हो, पर उसके बदले तुम्हें अपने प्यार का सेक्रीफाइस करना होगा। तो क्या तुम उस सुपर पावर को एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन दिखाई गई है इस मूवी में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है लियोंग की, जो अपने लवर को प्रपोज करने जा रहा था, पर तभी उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को किसी और के बॉडी में पाता है और उसके अंदर अपने बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की स्किल आ गई है। और इसलिए वो अपने इस स्किल का इस्तेमाल उस इंसान के लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करता है जिस इंसान के बॉडी में वो था। और जैसे ही लियोंग उस इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके दूसरे ही पल वो किसी और के बॉडी में चला जाता है। और ऐसा उसके साथ बार बार हो रहा है। तो अब आखिर लियोंग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो अपने ओरिजिनल बॉडी में कब जाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे मूवी है माय ब्रिलियंट लाइफ। ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर मेरे पास ऑस्कर होता तो मैं आज ही इस मूवी को दे देता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मूवी प्योर डायमंड है और ऐसी मूवी साल में एक बार बनती है, इसलिए इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। वैसे हम सब इस बात से एग्री कर सकते हैं ना कि इस दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग किसी अपने को खोने के समय फील होता है। और यही पेनफुल फीलिंग इस मूवी के लीड कैरेक्टर मीरा और देसू हर रोज फील कर रहे हैं। दरअसल उनके बेटे आर्यम को एक बहुत ही अजीब और अननोन डिसीज है, जिसकी वजह से उसकी उम्र बाकियों के कंपैरिजन में 5 गुना तेजी से बढ़ती है। और इसलिए वो 16 साल के होने के बावजूद भी एक 80 साल के बुड्ढों की तरह बन गया है। और जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है उसके हिसाब से वो अपने 18 बर्थडे तक जिंदा नहीं बच पाएगा। पर मीरा और देसू इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है और दिन रात मेहनत करके उसे ठीक करने की आस से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। और अपने पेरेंट्स के इस प्यार को देखकर आर्यम मरने से पहले उनके लिए एक बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट छोड़कर जाना चाहता है। तो अब वो प्रीसियस गिफ्ट क्या है और आर्यम के पेरेंट्स उसकी डेथ को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे मूवी है लव 911। ये एक इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी है जिसमें 2 हार्ट ब्रोकन पीपल्स के बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है। और ये मूवी थोड़ी सी जब तक है जहाँ मूवी की तरह है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक फायर फाइटर कैंगिल की, जो कि एक्सीडेंट के दौरान अपने वाइफ की जगह किसी और को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि उस समय उस इंसान की जान ज्यादा खतरे में थी। पर ये फैसला उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि वो अपने वाइफ को बचाने वापस जा पाता उससे पहले ही उसकी वाइफ मर जाती है। और तब से ही कैंगिल गिल्ट में जी रहा है और इस गिल्ट ने
उसे अंदर से इतना तोड़ दिया है कि अब उसने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है और इसलिए अब वो लापरवाही से काम करके हर रोज अपने जान को दांव पर लगाता है, बिल्कुल जब तक है जहाँ मूवी के समर की तरह। पर तभी कैंगिल की लाइफ में एंट्री होती है डॉक्टर मिसू की, जो कैंगिल की हालत देखकर उसे फिर से संवारने की कोशिश करती है। और अब इस प्रोसेस के दौरान मिसू को कैंगिल से प्यार कैसे होता है और क्या वो कैंगिल को उसके वाइफ के दस्त से मूव ऑन करा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे मूवी है लव अगेन। एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो सेकंड चांस रोमांस पर बेस्ड है। वैसे ये तो ऑब्वियस है कि जब भी किसी से प्यार होता है तो हमें उस इंसान की आदत पड़ जाती है, फिर हम उस इंसान को किसी और के साथ नहीं देख पाते हैं। और इस मूवी की लीड कैरेक्टर यिनवू को भी ऐसा ही फील हो रहा है। दरअसल यिनवू अपने पसंदीदा औरत पार्क सेउन से शादी करके सोचता है कि अब तो उसके लाइफ के मजे ही मजे हैं, पर शादी के बाद उन दोनों के बीच हर रोज बहसी होती थी क्योंकि पार्क सेउन उसे हर चीज में टोकती थी। इसलिए यिनवू को लगने लगता है कि उसकी बीवी उसकी आजादी छीन रही है और यही कारण है कि उसने अपनी बीवी को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। और पार्क सेउन को डिवोर्स देने के बाद वो सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ खुलकर जी पाएगा, पर तभी वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ किसी और आदमी को डेट कर रही है और जिस आदमी को वो डेट कर रही है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यिनवू के कॉलेज टाइम का सबसे बड़ा राइवल सेंगचुअल है। और ये बात जानने के बाद यिनवू को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और अब वो पार्क सेउन को सेंगचुअल से छीनकर दोबारा अपना बनाना चाहता है। तो फिर यिनवू ऐसा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे मूवी है क्रेजी रोमांस। ये फुल ऑन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो पागलपंती और बेवकूफियों से भरी हुई है और इसलिए इस मूवी को देखने में आपको लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक मुफर लड़की सुनियोंग की, जो रिसेंटली अपने चीटर बॉयफ्रेंड को पब्लिकली पीटने के लिए बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। और इसलिए जब वो अपने नए जॉब पे जाती है तो वहाँ सब लोग उससे बात करने में हिचकिचा रहे थे। और उसके ही ऑफिस में काम करता है जेहुन, जिसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है कि जब भी वो नशे में होता है तो वो अपने मोबाइल में सेव्ड रैंडम नंबर पर कॉल या मैसेज करके उल्टी सीधी बकवास करता है और नशा उतरने के बाद वो सब भूल भी जाता है। और इसलिए जब उसकी फियोंसे उसे डंप कर देती है तो वो अपने ब्रेकअप के गम को भुलाने के लिए बहुत सारी शराब पीता है और शराब के नशे में वो सुनियोंग को मैसेज और कॉल करके पूरी दुख भरी दास्तां सुनाता है और उसकी बातें सुनकर सुनियोंग को जेहुन बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है और यहीं से शुरू होती है बेवकूफियों से भरी लव स्टोरी की। तो इस वियर्ड सी लव स्टोरी में इतनी एक्साइटिंग चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे मूवी है लव फिक्शन। एक एवरेज सी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे 6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक रोमांटिक नोवेल राइटर जूल की, जिसे अपने ही अगली नोवेल लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा था और इसलिए वो अपने खुद के लव लाइफ से नोवेल की इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता है। पर क्योंकि जूल बहुत ही ज्यादा टिम्ड नेचर का बंदा है, इसलिए हर लड़की उसे डंप कर देती है, जिसकी वजह से ना तो जूल की रियल लाइफ लव स्टोरी शुरू हो पा रही है ना तो नोवेल की। पर तभी एक फॉरेन ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात हेजिन से होती है और उसे देखते ही जूल को उससे वन साइडेड लव हो जाता है। पर टिम्ड होने की वजह से वो हेजिन से बात करने से घबरा रहा था, इसलिए वो अपने फीलिंग्स को कंफेस करने के लिए 90s वाला तरीका यूज करता है और एक लेटर के थ्रू हेजिन से अपने फीलिंग्स को कंफेस कर देता है और हेजिन उसके इस स्टाइल से इंप्रेस भी हो जाती है और यहीं से जूल की रियल लाइफ लव स्टोरी और नोवेल की स्टोरी दोनों शुरू हो जाती है। पर इस लव स्टोरी में एक प्रॉब्लम है। दरअसल हेजिन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और वो लोगों से बहुत जल्दी बोर हो जाती है और इसलिए अब जूल को अपने रिलेशनशिप में इम्प्रोवाइजेशन करते रहना होगा ताकि हेजिन उससे बोर ना हो। तो अब क्या जूल अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे मूवी है लव क्लिनिक। एक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी है जिसमें एक बहुत ही एडोरेबल लव ट्रायंगल दिखाया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि एक तरफा प्यार दो धारी तलवार है, कामयाब हो गया तो बहुत सुकून मिलता है और नहीं कामयाब हुआ तो दिल को बर्बाद कर देता है। और ऐसे ही एक तरफा वाली लव स्टोरी दिखाई गई है इस मूवी में। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक टोन डेफ लड़की डोंगजू की, जिसे एक लड़के पर क्रश है और इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए अच्छी सिंगर बनना चाहती है, पर टोन डेफ होने की वजह से वो अच्छे से सिंगिंग नहीं कर पाती है और इसलिए वो अपने इस टोन डेफ वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टोन डेफ क्लिनिक को ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात अपने इंस्ट्रक्टर सिंग ह्यूंग से होती है, जो उसकी सिंगिंग में मदद करता है। पर अफसोस मदद करते करते डोंगजू के क्यूटनेस की वजह से सिंग ह्यूंग को ही डोंगजू से प्यार हो जाता है और यहीं से शुरू होती है फनी और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल की शुरुआत। तब ये लव ट्रायंगल लव स्टोरी आपको क्या क्या ऑफर करेगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोमांटिक कॉमेडी मूवी को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे मूवी है लव ऑन एयर। इस मूवी को 619 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, इस मूवी में वही टिपिकल सी लव हिट वाली लव स्टोरी को दिखाई गई है एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच, और इस कॉन्सेप्ट को इस मूवी में कम टाइम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है और इसी वजह से ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए एकदम परफेक्ट है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर आइडल सिंगर जिया की, जो एक रेडियो आरजे है, और अफसोस उसका रेडियो शो वंडरफुल रेडियो बहुत ही ज्यादा फ्लॉप जा रहा है और इसके ऊपर से उसके रेडियो स्टेशन में नया प्रोड्यूसर ली जेई आया है, जिसके ऊपर जिया का पहला इंप्रेशन ही बहुत बुरा पड़ता है, जिसकी
जिसकी वजह से ली जेई को लगने लगता है कि जिया एक बहुत ही लापरवाह एम्प्लॉई है और टाइम के साथ उनका ये रिलेशनशिप और भी बेकार होता जाता है। पर रेडियो स्टेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना चाहते हुए भी इन दोनों को कुछ नए प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना पड़ता है। तो अब इन प्रोजेक्ट पर काम करते करते इनका ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा वर्ष होता है या फिर उसका उल्टा होता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे मूवी है स्टिल माई हार्ट। एक सुपर एंगेजिंग रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ईमानदार और कामयाब क्रिएटिव हो जिसका सक्सेस रेट 100% है और लकीली एक दिन आप एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ लेते हो, पर अफसोस वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आपका सालों पहले खोया हुआ प्यार होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने प्यार को प्रायोरिटी दोगे या अपने ड्यूटी को? इसी सिचुएशन में फंसा है इस मूवी का लीड कैरेक्टर होते ही, जो एक आउटस्टैंडिंग पुलिस प्रोफाइलर है। और एक दिन जब वो एक हिट एंड रन सस्पेक्ट को चेस कर रहा था, तभी अचानक से उसके सामने जिनसुक आ जाती है और जिनसुक को देखकर होते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिनसुक वही लड़की है जिससे वो बेपनाह प्यार करता था, पर वो उसे पूरे 10 साल बाद देख रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिनसुक एक मोस्ट वांटेड थीफ है जिसे अथॉरिटीज डेस्परेटली पकड़ना चाहती है। तो अभी सिचुएशन में होते ही अपने प्यार को चुनता है या अपने ड्यूटी को। और क्या उसकी लव स्टोरी दोबारा कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है तो मेरे एंड जिन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।